आज हम करेंगे उत्साह और अट नहीं रही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हमारे साथ अंत तक जरूर जुड़ना। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता को अगर आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ चुके हो तब तो ये वीडियो आपके कामयाब रहेगी, यानी हेल्पफुल रहेगी। लेकिन अगर आपने इस कविता को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि मैं आपको अभी इसी वीडियो में समझाने वाला हूं एक एक प्रश्न को, एक एक शब्द को। तो बच्चों, पहले आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, फिर इस वीडियो में वापस आइए। और अगर आपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देख लिया, पहले से ही पढ़ चुके, तो आज आपका इस वीडियो में स्वागत है। देखो बच्चों, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए वो पहला ही है। देखो, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है, और ऐसी कौन सी चीज है जो अट नहीं रही है। आप ये कविता पढ़ चुके हो तो आप समझ गए होंगे कि यहां किस ऋतु का वर्णन है। यहां फागुन मास का वर्णन है, और फागुन मास में आती है वसंत ऋतु। तो ये वसंत ऋतु का वर्णन यहां आ जाएगा। और ऐसी कौन सी चीज है जो अट नहीं रही है, वो है प्रकृति की सुंदरता, जो उसके खुद के शरीर पर समा नहीं रही है, यानी सुंदरता बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखिएगा। अट नहीं रही है कविता में फागुन मास अर्थात वसंत ऋतु की शोभा एवं मस्ती का वर्णन है। जो आपको पहले ही बता चुका हूं, फागुन की शोभा, उसकी आभा सर्वव्यापक है। आभा मतलब होता है चमक। वह इतनी अधिक है कि प्रकृति और तन मन में वह समा नहीं पा रही है। फागुन की शोभा, उसकी आभा से सृष्टि का कण कण शोभायमान है, यानी बहुत अच्छा हो गया है। एक और प्रश्न देखो जो कि है तीसरा, उत्साह कविता किस प्रकार की रचना है, जो कि 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। क्यों? इसका कारण ये है कि ये क्वेश्चन सिर्फ 2015 में ही नहीं, और भी कई बार देखा जा चुका है। तो ये ध्यान से देखो, उत्साह कविता किस प्रकार की रचना है। दरअसल उत्साह कविता एक गीत है, एक आह्वान है, एक पुकार है। किसको पुकारा जा रहा है? यहां पुकारा जा रहा है बादलों को। और इसी के बारे में हमें थोड़ा बहुत लिखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब होता है पुकारना, जिसमें कवि ने बादलों का आह्वान किया है, यानी उन्हें पुकारा है कि वे उत्साह पूर्वक बरसकर जन जन की व्याकुलता दूर करें। व्याकुलता मतलब बेचैनी। यह आह्वान दो रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, दो तरीके से अभिव्यक्त हुआ है। पहला, कवि चाहता है कि एक और बादल गरज कर समाज में क्रांति की चेतना एवं उत्साह का संचार करे, यानी लोगों में नया नया उत्साह भर जाए। समाज को नव जीवन प्रदान कर गतिशीलता प्रदान करे। लोगों में गतिशीलता आए, मूवमेंट हो, यानी कुछ अच्छे के लिए वो प्रेरित हो। और दूसरा वो जो कारण है वो देखो, तथा दूसरे रूप में जल वर्षा कर गर्मी से पीड़ित धरती एवं लोगों की प्यास बुझाकर उन्हें शीतलता एवं संतुष्टि प्रदान करे, यानी लोगों की प्यास भी बुझाए। ये दो रीजंस थे, पहला उत्साह भरना और दूसरा है लोगों की प्यास बुझाना। चलिए, एक और प्रश्न है आपके लिए जो कि है सिक्स्थ। उत्साह कविता में नव जीवन वाले किसको कहा गया है और क्यों? किसको कहा गया ये तो आपको पता ही है, किसको? बादल को। और क्यों कहा गया, इसी के बारे में हम इस प्रश्न में पढ़ने वाले हैं। देखिए, उत्साह कविता में कवि ने नव जीवन वाले बादलों के लिए प्रयुक्त किया है, यानी ये बादलों के लिए कहा गया है, क्योंकि बादल बरसकर दग्ध पृथ्वी, दग्ध मतलब होता है जलती हुई पृथ्वी के ताप को शांत करते हैं, प्रकृति में नव जीवन का संचार करते हैं। बादलों की फुहार प्रकृति में प्रफुल्लता का संचार करती है। प्रफुल्लता का मतलब होता है खुशी, खुशी का संचार करती है। पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य सभी के जीवन में आनंद एवं उत्साह का संचार होता है, और वो भी इन बादलों की वजह से जीवन हरा भरा एवं उल्लास से परिपूर्ण बन जाता है। इसीलिए बादलों को नव जीवन वाले कहना सर्वथा उपयुक्त है। एक और अच्छा प्रश्न देखो, इसमें है ये वाला। उत्साह कविता में निराला जी ने विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले
कथन से क्या कहना चाहा है। इस प्रश्न में यह पूछा है कि ये जो लाइन लिखी है, इस लाइन को क्यों लिया है कवि ने, क्या कहना चाहता है इस लाइन के माध्यम से। दरअसल इस लाइन के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि बादलों के हृदय में यानी बादलों में काफी पावर है, काफी शक्तिशाली हैं वो, ये दिखाने के लिए या यूं कहने के लिए कि वो अपनी शक्ति से कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, यानी समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, लोगों में उत्साह भर सकते हैं। ये सारी चीजें बताने के लिए ये वाली लाइन का प्रयोग किया था। देखो क्या लिखा है, उत्साह कविता में बादल उत्साह व क्रांति का प्रतीक है। कवि मानता है कि बादल के हृदय में इतनी सामर्थ्य विद्यमान है कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन ला सकता है और देश व समाज का नव निर्माण कर सकता है। अब आपसे एक प्रश्न, बच्चों इस कविता में किस ऋतु का वर्णन है। अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको कुछ इस बारे में बताया था। देखते हैं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताना। और बच्चों ये जो क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूं ये तो एक अनुमान है, इन्हीं प्रश्नों को कई बार घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, लेकिन आंसर यही होता है। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर लिख दीजिएगा। अगर आपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ी होगी, समझी होगी, तो आप ये काम बहुत आसानी से कर लेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों, ऐसा क्यों करता है। यह प्रश्न आपके अभ्यास प्रश्न में से है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। निश्चय ही बादल अपने जल से पृथ्वी के प्राणियों की प्यास बुझाता है और उन्हें प्रसन्न करता है, लेकिन कवि बादल को गरजने के लिए इसलिए कहता है ताकि सोई हुई आत्माएं जाग जाएं और उनके मन में क्रांति का संचार हो। क्रांति और परिवर्तन से ही नए युग का निर्माण हो सकता है, इसलिए कवि बादल को बरसने की अपेक्षा गरजने के लिए कहता है। बच्चों इस कविता के कवि का नाम अगर याद हो तो जरूर कमेंट करके बताना। देखते हैं कितने बच्चे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़कर आए हैं, क्योंकि मैंने उसमें बताया था। अब ध्यान से सुनो कि मैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूं, लेकिन जो मुश्किल हैं। इसके अलावा आसान इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो आपको ऊपर और नीचे दिख रहे होंगे, लेकिन ये आसान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपको नहीं पढ़ने? बिल्कुल पढ़ने हैं। मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाई इस वीडियो में, वो आसान है, वो आप खुद भी पढ़ लोगे, इसीलिए जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आसान इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आसान मुश्किल आपको मिलेंगे कहां? इस सारे प्रश्नों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिलेगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन के लिंक मिलेंगे। और लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से लिंक आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा, और साथ ही साथ अदर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इसी लिंक पर मिलेंगे, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।